आज वीर बालिकाएं अंक में हम कहानी सुनेंगे सूर्य और परमाल की। बगदाद के खलीफा वलीद की सेना में भारत में सिंध प्रदेश के देवल राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इस सेना का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। देवल के राजा दाहर और उनके पुत्र जयशाह ने अपनी सेना के साथ शत्रु का सामना किया। देवल राज्य की सेना के वीरों ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन आक्रमण करने वाली शत्रु सेना बहुत बड़ी थी। देवल राज्य की पूरी सेना और राजा तथा राजकुमार भी युद्ध में मारे गए। वहाँ की महारानी ने अपने पति की मृत्यु का समाचार सुना तो वे स्त्रियों की सेना बनाकर राजमहल से निकली और शत्रुओं पर टूट पड़ीं। महारानी और उनके साथी वीर स्त्रियां युद्ध करते हुए मारी गईं। मोहम्मद बिन कासिम ने राजमहल लुटवा लिया। लूट के दूसरे सामान के साथ उसने राजा दाहर का कटा सिर, राजा का छत्र और उनकी दोनों सूर्य और पलमाल नाम की पुत्रियों को बंदी बनाकर बगदाद भेज दिया। वह स्वयं पूरे भारतवर्ष को जीतना चाहता था, इसलिए सिंध में ही रुक गया। बगदाद के खलीफा के पास जब राजा दाहर की पुत्रियां पहुंचीं, तो वह इनकी अद्भुत सुंदरता देखकर अचंभे में आ गया। उसे लगा कि स्वर्ग से अप्सराएं आई हैं। उसने सूर्य कुमारी से विवाह का प्रस्ताव किया। बेचारी राजकुमारियां विदेश में शत्रु के राजमहल में अकेली क्या कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपने पिता को मारने वाले से बदला लेने का निश्चय कर लिया था। जब खलीफा ने सूर्य कुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह रोने लगी। उसे रोता देख खलीफा उसे चुप कराने उसकी ओर चला। सूर्य कुमारी पीछे हट गई और बोली, खलीफा आप हमें छूना मत। आपके नीच सेनापति बिन कासिम ने हमें अपवित्र कर दिया है। खलीफा ने जब यह सुना तो क्रोध से कांपने लगा। उसने उस समय अपने दूत भारत में भेजे और यह आज्ञा दी कि मोहम्मद बिन कासिम जीते जी सूखी खाल में सी दिया जाए और उसकी लाश मेरे सामने हाजिर की जाए। खलीफा के दूत भारत आए। मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत प्रयत्न किया कि वह जीवित खलीफा के पास पहुंचे और अपने को निर्दोष बता सके, किंतु उसकी बात किसी ने नहीं मानी। वह सूखी खाल में जीते जी सी दिया गया। सूखी खाल के बोरे में सीने पर मोहम्मद बिन कासिम तो मर ही गया, उसकी लाश उस बोरे में बगदाद पहुंचाई गई। क्रोध में आकर खलीफा ने उस पर कई लांतें लगाईं। इसके बाद खलीफा अपनी महल की छत पर गया। वहां उसने सूर्य और परमाल को बुलाकर बताया कि मोहम्मद बिन कासिम की लाश चमड़े के बोरे में सीकर नीचे दरबार में पड़ी है। सूर्य कुमारी ने कहा, ठीक है, हमने अपने पिता को मारने और अपने देश को लूटने वाले से बदला ले लिया है। जब खलीफा को मालूम हुआ कि उसके सेनापति का कोई दोष नहीं था, तब उसने अपना सर पीट लिया। सूर्य कुमारी ने अपनी छोटी बहन को सब बातें पहले ही समझा दी थी। दुख और क्रोध से पागल खलीफा से उसने कहा, हम हिंदू कुमारियां हैं, समझे? किसी में साहस है जो हमें जीते जी हमारे शरीर को हाथ लगा देगा? इतना कहकर इन दोनों वीर बालिकाओं ने महल की छत के बिल्कुल किनारे खड़ी होकर एक दूसरे की छाती में विष से बुझी कटार जोर से भोंक दी और उनके प्राणहीन देह उस ऊंची छत से नीचे लुढ़क गए। खलीफा भारत की लड़कियों की यह आश्चर्यजनक वीरता देखकर ऐसा घबराया, वहीं सिर पकड़ के बैठ गया।